जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये सभी प्रश्न बेसिकली प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं और इस साल भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना लेकर आते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा। होगा तो वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देखिए, तो उससे वीडियो थोड़ा जल्दी पार हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। और हो सकेगा तो वो जो समय आपका बचेगा उसमें आप लोग वीडियो को और एक बार देख सकते हैं, नहीं कि दो बार। आप लोग एक ही टाइम मतलब एक बार वीडियो को देखने में जितना समय लगाओगे उतना आपका, अगर स्पीड करके देखोगे तो उस टाइम में आप लोग दो बार देख सकते हो। तो आप ही का फायदा है, बाकी आप लोग जैसा भी करोगे। बाकी देखो, ये मेरा 8 नंबर वाला वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो डाला हुआ है साइंस का, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो याद रखना, विद्युत धारा जो होता है ये ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव तीनों उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो विद्युत धारा जो होता है ये बेसिकली चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? पूछा कुचालक यानी कि जो विद्युत चालन ना करे। तो नल का पानी हो या नींबू का रस हो या सिरका हो, ये सभी विद्युत का चालन करता है। परंतु जो आपके पास अशुद्ध जल होता है, प्योर जल जो होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, ये विद्युत का चालन नहीं करता है। कई बार आया हुआ प्रश्न है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी धातु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो क्रोमियम द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे क्रोमियम एक ऐसा धातु है जिसको किसी धातु पर अगर विद्युत लेपन कर दिया जाए तो उसकी चमक भी बढ़ जाती है और संचालन से वो बच भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? देखो, कभी भी विद्युत धारा किसी भी चालक से होकर अगर गुजरे ना, तो उस चालक जो होगा उस चालक में बेसिकली उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव सभी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि वो चालक किस प्रकार का है, ठीक है। पर सीधा सीधे समझो, अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है किसी चालक से तो वहाँ पे आपको उसमें चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव तीनों देखने को मिलेगा। इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो पूछा कौन सा सुचालक है। तो देखो, जो पीतल होता है मेरे दोस्तों ये विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है ना। बाकी रबड़, लकड़ी, कागज ये सब नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? आप बताओ सुचालक कौन है। तो देखो, नींबू का रस जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। यहाँ बेसिकली कुचालक होना चाहिए था क्वेश्चन में। अगर कुचालक होता तो खाद्य तेल से होता, क्योंकि खाद्य तेल विद्युत का चालन नहीं करता है। पर सिरका हो गया, नल का पानी हो गया, नींबू का रस, सभी विद्युत का सुचालन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, याद रखिएगा मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? तो कुचालक पूछा है तो अशुद्ध जल हो जाएगा। इनमें में से कौन विद्युत का हीन चालक है? बताओ। तो हीन चालक माने जो कम विद्युत का चालन करे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, टमाटर का रस, जिसमें टमाटर के रस में कौन सा अम्ल होता है? बेसिकली इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो टमाटर वाली बात याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो टोटल 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। टेस्टर संप्रेरक्षित नमक युक्ति आधारित हो सकती है, तो उसमें तथा चुंबक के प्रभाव दोनों पर, ठीक है। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगेगा इसीलिए, ठीक है, क्योंकि रबड़ विद्युत का कुछ अलग होता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन होता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम लोग सुचालक कहते हैं। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत चालन नहीं करता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कुचालक कहते हैं। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत बड़ा यह प्रश्न है। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो विद्युत बल्ब में याद रखिएगा उसका ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है, ठीक है, ताकि हमें ऊष्मा मिले, साथ ही साथ लाइट भी जनरेट होता है। अच्छा, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है? तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? विद्युत लेपन में करते हैं, ठीक है। अच्छा, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सर जिंक का उपयोग किया जाता है, याद रखने की बात। क्रोमियम में कभी कर सकते हैं पर क्रोमियम बहुत महंगा आता है, इसीलिए जिंक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ऐसी धातु एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? उसी को तो हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
याद रख सकते हो। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत से निक्षेपित करने की प्रक्रिया का कहते हैं, वही विद्युत लेपन, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बस वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक पूछा है तो देखो तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम सब सुचालक है, पर रबड़ कुचालक है, इसलिए तो रबड़ के दस्ताने पहनते बिजली मिस्त्री। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो उसमें टीन का लेपन किया जाता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। साइकिल के हैंडल एवं पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो उसमें क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? बताओ। हीन चालक पूछा है ना, तो देखो बेसिकली याद रखना, नींबू का रस हो गया, साबुन पानी हो गया, सिरका, ये सब बहुत जल्दी चालन करता है, पर अशुद्ध जल होता है ये बेसिकली बहुत ही कम मात्रा में विद्युत का चालन करता है। इसीलिए तो आपको ये बोलना गलत नहीं होगा कि सुचालक जो विद्युत का अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि ये विद्युत चालन करता है बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक नहीं है या फिर कुचालक की बात बराबर है? तो प्लास्टिक से आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। चलिए, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। देखो ये प्रश्न बहुत बार आता है, घुमा कर पूछता है, कभी कभी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात पूछ देगा, तो कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ देगा। देखो पानी का मतलब होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब कभी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछे तो हाइड्रोजन 2 है तो हो जाएगा 2 अनुपात, और ऑक्सीजन 1 तो हो जाएगा 1, 2 अनुपात 1। लेकिन कभी अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछ दे तब 1 अनुपात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा है तो हो जाएगा 2 अनुपात 1। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलईडी का उपयोग किया जाता है। एलईडी का फुल फॉर्म देख लो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। साथ ही साथ सीएफएल का भी देख लो, संवहित प्रदीप्त लैंप, ये सब याद रखिएगा, संहित प्रदीप्त लैंप, ठीक है। एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो एलईडी जैसे आप लोगों ने देखा इस प्रकार से बल्ब होता है, 2 तार निकला होता है, तो बस ये जो तार है इसी को लीड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, कौन विद्युत धारा के प्रवाह होने पर दीप्त हो जाता है? तो देखो विद्युत धारा के प्रवाह होने पर दीप्त हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो कौन विद्युत धारा के प्रवाह होने पर धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है? मतलब देखो समझो मेरी बात, एलईडी सही हो जाएगा इसका आंसर। एक्चुअली डीवीडी, पीवीसी, एलसीडी ये सभी होते हैं, परंतु देखा जाए तो यहाँ सटीक आंसर एलईडी हो जाएगा। और कभी कभी अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि कौन विद्युत धारा के कम प्रवाह होने पर ही दीप्त हो जाएगा, यहाँ पे या तो फिर कम प्रवाह होना चाहिए था, या तो फिर यदि क्वेश्चन अगर गलत नहीं है तो फिर इसका भी आंसर एलईडी ही होगा। और बाकी अगर क्वेश्चन गलत है तो यहाँ पे होना चाहिए कि कम विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी कौन दीप्त हो जाएगा, तो एलईडी दीप्त हो जाएगा, मेरी बात। अच्छा, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को, ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो मादा शरीर के अंदर में होता है। हाइड्रा में जनन की विधि, ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। अच्छा, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोग की विधि कहलाती है। या क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? उसी को तो हम लोग निषेचन कहते हैं बउआ जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है तो हो जाएगा डिम्बवाहिनी। 5 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखो, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, तो बेसिकली देखना एक युग्मनज में एक ही पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टेडपोल जिस प्रक्रिया या प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? या फिर ये प्रश्न ऐसा पूछा सकता था कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क होता है हुआ है, तो उसी को तो कायांतरण कहते हैं ना, ये मेढक में होता है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में होता है, तो द्विखंडन बात करूँ तो अमीबा, काट दो 2 भाग में या बांट दो तो वो 2 अलग अलग अमीबा हो जाएगा। सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? तो जनन प्रक्रम आवश्यक, वरना धीरे धीरे सब स्पीसीज खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज मैंने जो अपने जैसे शिशु को डायरेक्ट जन्म देता है, ठीक है, जो अंडा नहीं देता है वो आपका जरायुज कहलाता है। तो मुर्गी, कौवा, बतख ये सब अंडे देते हैं, ये सब अंड प्रजक में आते हैं, परंतु मनुष्य जरायुज में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जंतुओं में जनन की कितनी विधि है? तो 2 विधि है, लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि। जैसे मुकुलन द्वारा जनन निम्नलिखित में से होता है, तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग उसके पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है, फ्लावर में होता है।
अच्छा, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में द्विक विभाजन द्वारा, ठीक है, याद रखना मेरी बात, अभी मैंने बोला था द्विखंड द्वारा, बात बराबर है। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? उसी को हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। और मादा के शरीर के बाहर जो होता है बाहरी निषेचन को, वो बेसिकली कहाँ होता है? तो मादा शरीर के बाहर में होता है, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा। किसमें बाहरी निषेचन होता है? तो बेसिकली बाहरी निषेचन देखा जाए तो मेढक में होता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। ये अपने टेडपोल पानी में छोड़ता है, ठीक है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, सब में आंतरिक निषेचन होता है। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाता है? तो नर और मादा युग्मक मिलाकर युग्मनज बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी जीव द्वारा अपनी जैसे संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, तो उसको हम लोग जनन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देता है उन्हें क्या कहते हैं? ये भी मैंने आपको बताया था, उन्हें जरायुज कहते हैं। और वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग अंडप्रजक कहते हैं, ठीक है। चलिए, देखा है कि जरायुज जंतु कौन से, यानी कि कौन डाइट अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न करते हैं? तो चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तीनों का तीनों सही हो जाएगा, इनमें सभी कट हो जाएगा। उसी प्रकार से अंडप्रजक बात करें तो मेढक, छिपकली, मुर्गी, ये सभी हो जाएगा, ये सभी अंडे देते हैं। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, उसका नाम डॉली भेड़ था, ठीक है, डॉली। अच्छा, शुक्राणु कैसे होते हैं? तो शुक्राणु जो होते हैं ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो अब जो 25 नंबर का प्रश्न है, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग चूजा बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसके बारे में। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? ताकि उष्णयान के लिए, फिर बोले कि उसको गर्मी देने के लिए, ठीक है। अच्छा, किसके अंडे कवच से ढका नहीं होता है? तो जो मेढक होता है, जो टेडपोल होता है, वो जो होता है बेसिकली वो एक प्रकार का अंडा ही होता है, परंतु देखा जाए तो उसके ऊपर में हार्ड परत एक नहीं होता है अंडा का छिलका जैसा, ठीक है। तो बाबू ये था मेरा सारा क्वेश्चंस। पता है आपको मेरे मुंह में भी घाव हो गया, मैं बोल नहीं पा रहा, पर फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना के लाया हूँ ताकि आप लोग के एग्जाम में कोई त्रुटि ना रहे। और मुझे और 2-3 वीडियो किसी भी तरह से बनाना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि आज मेरा एनर्जी पूरा डाउन है, मैं फालतू का एकदम बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साहब मुझे ये बात बताना ज़रूरी था कि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा नहीं तो बोलोगे सर को क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा बस आप लोग को मैंने जो क्वेश्चंस करा है उसको अच्छे से करो, हमारी ओर से भरपूर कोशिश रहेगी कि आपका एग्ज़ाम में एकदम ख़राब नंबर नहीं आए, ठीक है। हम लोगों ने जितना वीडियो डाला, इससे पहले मैंने आपको बोला ना 7 वीडियो डाल दिया है, जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो को भी इतना भी देख लेता हूँ तो मेरा बात मानो, आपका एग्ज़ाम को नंबर बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पता नहीं क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम होता है मेरा मुंह में घाव वाव हो जाता है बहुत तरह का, एक्चुअली में जीभ कट गया और कुछ नहीं हुआ थोड़ा सा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब होता रहता है ज़िंदगी में, तो फिर भी हम लोग लड़ेंगे और अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो बाबू, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, आपका 8 क्लास का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और अभी आप लोग आराम से सारा वीडियो को देखकर नंबर ला सकते हो, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं, पूरा साल नहीं पढ़े तो अभी भी पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हो। बाकी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, सब में जाकर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।